हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे पर्पसेस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो व्हाट इज़ ऑक्सीजन थेरेपी? ऑक्सीजन थेरेपी इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन टू द पेशेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। जब पेशेंट को हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं और वो ऑक्सीजन जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फॉर द थेराप्यूटिक पर्पस, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसके पर्पस क्या हैं, क्यों हम ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को? फर्स्ट, टू सपोर्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन इन पेशेंट विद हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मीन्स, हाइपो मीन्स लो, ऑक्सीमिया मीन्स लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है उसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। तो हाइपोक्सीमिया वाले पेशेंट में रेस्पिरेटरी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। सेकेंड, टू इम्प्रूव ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स इन इंडिविजुअल विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जो पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है उनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है कम होता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। थर्ड, टू एनहांस टिश्यू ऑक्सीजनेशंस इन पोस्ट ऑपरेटिव और क्रिटिकली इल पेशेंट्स। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है उसके बाद, या फिर क्रिटिकली इल, बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट हैं, वो पेशेंट्स में टिश्यू ऑक्सीजनेशन को एनहांस करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। फोर्थ, टू एलिविएट सिम्टम्स ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशंस सच एज एस्थमा और निमोनिया। तो एस्थमा वाले पेशेंट जहाँ निमोनिया वाले पेशेंट जो हैं उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसमें उसको हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशंस के जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने के लिए, जहाँ उनको एलिविएट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। फिफ्थ, टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। जब किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, तो उस टाइम पे ड्यूरिंग सर्जरी मतलब इंट्रा ऑपरेटिव टाइम जो है, उस टाइम पे ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। सिक्स, टू फैसिलिटेट वीनिंग फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन इन वेंटिलेटर डिपेंडेंट पेशेंट्स। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे डिपेंड होते हैं, जिनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तो उनकी वीनिंग के लिए, मतलब जब हमने उस पेशेंट को वेंटिलेशन से हटाना है, वेंटिलेटर से हटाना है, तो उसको हम कहते हैं वीनिंग प्रोसेस। तो वीनिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। 7, टू प्रोमोट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू वाइटल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ इन केस ऑफ शॉक। अगर पेशेंट शॉक में है, शॉक किसी भी तरह का हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, जहाँ कार्डियोजेनिक शॉक, जहाँ एनाफाइलैक्टिक शॉक, तो उस केस में वाइटल ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, जहाँ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रमोट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। 8, टू एड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। 9th, टू असिस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जहाँ जिसको हम कहते हैं COPD। तो COPD की मैनेजमेंट में, जहाँ ट्रीटमेंट में असिस्ट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। 10th, टू सपोर्ट पेशेंट विद हार्ट फेलियर एंड एसोसिएट ऑक्सीजन डिमांड। जो पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जहाँ दूसरा हार्ट फेलियर हुआ है, तो उस केस में ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है।
तो ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करने के लिए जहाँ हार्ट फेलियर के पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। 11. टू एड्रेस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स विद अंडर डेवलप्ड लंग्स। जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं या प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, उनके लंग्स जो हैं पूरी तरह डेवलप नहीं हुए होते, तो उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। 12. टू मेंटेन ऑक्सीजनेशन ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशंस लाइक कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जहाँ कोई और एमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। टू इम्प्रूव 13. टू इम्प्रूव ऑक्सीजन डिलीवरी टू ब्रेन टिश्यू इन केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल एमरजेंसी। जो न्यूरोलॉजिकल एमरजेंसीज़ हैं, उस केस में जो ब्रेन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो उस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए या उस सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। 14. टू असिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स लाइक स्लीप एपनिया। जो स्लीप से रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं, जैसे स्लीप एपनिया होता है। एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सोते टाइम जब ब्रीदिंग लॉस हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। 15. टू प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी ड्यूरिंग हाई एल्टीट्यूड ट्रैवल और एल्टीट्यूड सिकनेस। जब कोई पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैवल करता है, जहाँ उसको एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे जब पेशेंट ट्रैवल करता है, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको उस डिमांड को पूरी करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी. So thank you so much and have a nice day.